रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती प्रसूता की ब्लड के अभाव में मौत हो गई है। प्रसव के दौरान बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ने पर परिजन ब्लड के लिए तकरीबन 2 घंटे तक ब्लड बैंक के चक्कर काटते रहे। इस बीच प्रसूता की मौत हो गई। आरोप है कि खुद को बचाने के लिए चिकित्सकों ने प्रसूता की मौत के बाद उसे ब्लड चढ़ा दिया। ये मैं कल लेके आया बच्ची को, नॉर्मल थी बिल्कुल, और यहाँ मैं मतलब भर्ती कराया। भर्ती करवाने के बाद अभी 5 बजे बच्चा हुआ, स्वस्थ बच्चा हुआ, और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे। मेरे से बात भी हुई बच्ची से। हमको क्या जाने नहीं देते अंदर, लेडीजों का काम है। इसके बाद वो मेरी मैडम थी, उनको बाहर कर दिया गया। अब वो उसकी इतने में हालत खराब हो गई। जब गई यहाँ से दोबारा तो वो गिरी पड़ी हुई थी, मतलब उसको ब्लड निकल रहा था। तो शरीर में जब ब्लड ही नहीं है तो उसको ताकत कम के कारण वो मतलब मूर्छित हो गई, गिर गई। अब फिर बताई तो सब जाके लापरवाही में यही शब्द बोलने लगा। बोले तुम क्या जानते हो, हैं? तुमको तो कुछ मालूम नहीं। ये नर्सें बोल रही थी यहाँ से, डॉक्टरें जो अभी भी डॉक्टर बोल रही थी तुमको क्या मालूम, साइंस थोड़ी तुम पढ़े हो। अरे हम तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में मतलब इतना तो तकलीफ है नहीं। जब हमारे से 5 बजे बात की तो कुछ तो होना नहीं चाहिए। बड़े बड़े केसें देखे हैं हम। हाँ, खून के लिए मेरे से बोला गया 7 बजे। जब 7 बजे वो नहीं चल रहा था पल्स, मेरे को बोले, मैं चला गया खून लेने के लिए, मतलब ब्लड लेने के लिए गया। तो बोले 9 बजे वो लोग आएंगे निकालने के लिए। फिर 9 बजे तक इंतजार किया मैं, और 9 बजे के बाद फिर मेरा ब्लड निकाला गया। मैं ब्लड लेके आया और चढ़वाया। तब तक मैं थी नहीं, वो तो पहले ही गुजर गई थी। नहीं, यहाँ से 1 पैसे नहीं। रात में मैं 2 बजे दवाई लेने गया, 11:30 बजे दवाई लेने गया। यहाँ 1 पैसे की दवाई नहीं मिली, 1 पैसे की। टोटल मैं बाहर से दवाई लेके आया हूँ। हाँ, जबकि एक मैडम लिखी भी, ये देखिए मेरे पास कागज भी है, तो बोले सीएम साहब से लिखवाओ तो ब्लड मिल जाएगा। कौन बोला? इतना घुमाया एक मैडम। लेकिन वो ये देखिए 4 बार किया, 10 बज गया, लेकिन इसमें कोई नहीं मिला। इमरजेंसी ब्लड चाहिए हो तो आगे हो सकता है। हाँ, सीएम बोले कि भाई तुम्हारे शरीर नहीं है, तुम खून नहीं निकलवा सकते हो। मैं फिर खून निकलवाया इसको जेब में डाल के। हाँ, डेट हो चुकी थी ना। फिर भी खून चढ़ा दिए, ब्लड को चढ़ाया इसने पूरा। अभी भी लगा हुआ, देख लीजिए। पंकजा पटेल, हाँ नर्स थी वो, स्टाफ नर्स इसमें जिन्ना हॉस्पिटल में। छुट्टी तो उसकी हुई नहीं अभी, वो दोपहर में कर लिया था। हाँ, पैसे की बात आ रही थी। पैसे तो गार्ड और नर्सें तो सुबह से परेशान करके रखी। 4000 रुपए में 200, 500, 100 रुपए तो कोई लेता ही नहीं है यहाँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि ये लापरवाही नहीं है तो क्या है, बताइए आप। लालमणि पटेल, ग्राम पोस्ट बिगौड़ी जी, डिस्ट्रिक्ट सतना, मध्य प्रदेश। वो सन्नेही में थी, वो इसमें जिन्ना में थी पदस्थ, और वो नर्स है ना, स्टाफ नर्स है वो। दरअसल यह पूरा मामला रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल स्थित गायनी वार्ड का है, जहां एक दिन पूर्व प्रसव के लिए भर्ती कराई गई प्रसूता की बच्चे को जन्म देने के बाद आज सुबह मौत हो गई है। मामले में प्रसूता के पिता सतना निवासी लालमणि पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने एक दिन पूर्व अपनी पुत्री पंकजा पटेल, जो खुद एक स्टाफ नर्स थी, उसे प्रसव के लिए गांधी मेमोरियल अस्पताल के गायनी वार्ड में भर्ती कराया था, जहां नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ थे। लेकिन कुछ ही देर उपरांत अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण प्रसूता की हालत बिगड़ गई। प्रसूता की हालत बिगड़ने पर चिकित्सकों ने परिजनों से ब्लड की व्यवस्था करने को कहा।
इसके बाद परिजन ब्लड के लिए जिम्मेदारों के चक्कर काटने लगे और जब खुद ब्लड देने के लिए ब्लड बैंक पहुंचे तो वहां ब्लड निकलवाने के लिए तकरीबन 2 घंटे का इंतजार करना पड़ा। इस बीच प्रसूता की ब्लड के अभाव में मौत हो गई। गौरतलब है कि गांधी मेमोरियल और संजय गांधी अस्पताल में इमरजेंसी केसों के लिए ब्लड बैंक से ब्लड निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए सामाजिक संगठनों और प्रशासन की ओर से समय समय पर ब्लड डोनेट शिविर का भी आयोजन किया जाता है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन जिस तरह से प्रसूताओं और इमरजेंसी केसों को ब्लड उपलब्ध कराने का दावा करता है, वह दावे इस घटना के बाद खोखले साबित हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रसूता की मौत के बाद उसके पिता ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रसूता को भर्ती करने के बाद सारी दवाइयां बाहर से लिखी जा रही थी और हर बात के लिए पैसे मांगे जा रहे थे। फिलहाल मामला अस्पताल अधीक्षक के संज्ञान में आया है, जिस पर उन्होंने मामले की जांच करा कार्रवाई की बात कही है। अभी प्रथम दृष्टया तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बीमारी होती है जो कई हजारों में कुछ महिलाओं को हो सकती है। नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी का तो ये प्रतीत हो रहा है और विस्तृत रिपोर्ट पोस्टमार्टम आने के बाद ही हम बता सकते हैं। और इसका पूरा अच्छी तरह से उपचार यहाँ किया गया है, कई डॉक्टरों ने देखा है और सभी सीनियर डॉक्टर्स थे। और इसमें जैसा कि परिजनों का आरोप है कि लापरवाही ऐसी की गई, तो ऐसी लापरवाही प्रथम दृष्टया के प्रतीत नहीं है। नहीं, ब्लड तो शायद उसमें चढ़ाने की हिस्ट्री अभी नहीं आई है। ब्लड इसको नहीं चढ़ाया था अभी, उसमें रिकॉर्ड में नॉर्मल डिलीवरी हुई है। क्या ब्लड चढ़ा है क्या उसमें? ये ब्लड चढ़ रहा था, इसको हम दिखवा रहे हैं, पूरी जांच करवा रहे हैं। कहना तो कि मरीज खत्म हो गया उसके बाद ब्लड चढ़ा रहे टाइम पे ब्लड मिल जाता नहीं। टाइम पे तो ब्लड जो सीरियसली पेशेंट होते हैं, मगर ब्लड बैंक में अगर ब्लड है हमारे तो बिल्कुल इशू हो जाता है। इसमें ब्लड की के कारण अभी प्रथम दृष्टया तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मौत हुई है, लेकिन हम उसकी पूरी विस्तृत जांच कराएंगे, पोस्टमार्टम भी कराएंगे, इसके बाद ही हम कुछ बताएंगे। उसकी हम जांच करा रहे हैं, हमने पूरे स्टाफ बदलने के निर्देश भी दिए हैं कि वहाँ पर पूरा स्टाफ बदल दिया जाए, इसकी पूरी जांच हम करा रहे हैं।